इस स्टॉक को आज चुनने का कि इन्होंने 3 से 4 साल पहले अगर आप देखें तो बड़ा केपेक्स किया था। करीब करीब इस केपेक्स पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद भी अगर आप देखें तो बैलेंस शीट और जो कैश फ्लोज हैं वो बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। एक और खास बात है इस स्टॉक को चुनने की, इसमें अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है काफी बना हुआ है और इनफैक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप ट्रेंड देखें तो लगातार जो विदेशी निवेशक हैं इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करने जा रहे हैं। सितंबर 2020 में अगर आप देखें तो केवल 2.36% होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर अगर आप देखें तो दिसंबर में 2.93% होगी। सिमिलरली अगर आप देखें तो एक हायर ट्रेंड आपको नजर आएगा। जून 2021 का आंकड़ा अगर देखें तो 3.46% और हाल ही की रिसेंट शेयर होल्डिंग के मुताबिक अगर आप देखें तो अब जो होल्डिंग है विदेशी निवेशकों की वो करीब 4.15% है। विदेशी निवेशकों का भरोसा तो इस स्टॉक के ऊपर पूरा बना हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि जो डीआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी करीब करीब 12%, 11.92% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। प्रमोटर्स का भी भरोसा है, 47.5% के आसपास की जो होल्डिंग्स है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ऑपरेशनली अगर आप देखें तो स्टॉक में और पूरे सेक्टर में बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। इस वित्त वर्ष का पहला भाग अगर आप देखें तो कंपनी के हिस्ट्री में अब तक का हाईएस्ट देखने को मिला है। FY19 से कंपेयर करके देखें, 20 से देखें, उससे पहले के सालों में भी अगर आप देखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है कि अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है और कंपनी के मैनेजमेंट का भी पूरी तरीके से भरोसा है। मैं इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कॉल हाइलाइट्स पढ़ रहा था, तब यहां पर कंपनी ने कहा है कि अब तक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जितनी भी दिक्कतें थी अब वो पीछे छूट चुकी है। अब पूरा जो है ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा और इन्होंने जो 2,500 करोड़ का केपेक्स किया है इसका पूरा बेनिफिट अब आगे जाकर आपको कंपनी के नतीजे फाइनेंशियल्स और स्वाभाविक है कि स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। कंपनी बैलेंस शीट को लगातार मजबूत कर रही है। हर साल अगर आप देखें तो 200 से 250 करोड़ का जो डीलेवरेजिंग प्लान है वो कंटिन्यूअसली करते जा रही है। कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है, सेक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन खास बात है कि जिस भाव पर अभी आपको ये स्टॉक मिल रहा है वो सबसे ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक काफी सस्ता है। केवल मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो 0.7 यानी 1 टाइम से भी कम है। पीई देखें तो करीब 11 का है और प्राइस टू बुक है 1.5 टाइम्स का। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें अनिल जी, सर्वगुण संपन्न कंपनी है, स्टॉक आगे जाकर कमाल करेगा। तो ये है आपके लिए हिम्मत सिंघा, टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ा स्टॉक। आपकी तो थीम ऑफ द ईयर भी है सर, इस साल भी थी और आने वाले साल के लिए भी है। इस कंपनी के बारे में आपको क्या? इस कंपनी के बारे में एक सेंटेंस में जो डीप कहना चाहता हूँ कि जो भरोसा मुझे एक जमाने में सियाराम सिल्क मिल्स पर था 200 सवा 200 के लेवल पे, लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास ही वही भरोसा मुझे हिम्मत सिंह का पर। वाओ। और ये दुगुना होने की ताकत रखता है। दोगुना यहाँ से। हाँ, और क्यों रखता है वो बताऊं। सबसे पहले तो एक जो बड़ा बदलाव हुआ इस कंपनी के लिए वो बहुत, ये साल जो 2021 में एक गजब का रहा है। इस साल इन्होंने बीज बोए हैं जिसका फल बड़ा होगा, मतलब आपको पेड़ बड़ा होगा, फल लगेंगे। कैसे? डिज्नी के साथ इन्होंने टाइप किया है। डिज्नी के साथ? हाँ, डिज्नी के साथ यूरोप में टाइप किया और यूरोप में ये डिज्नी के लिए सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बेचेंगे। ठीक है। सो एक बड़ा मार्केट यूरोप का खुलता है। क्यों खुलता है वो समझिए। यूरोप में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। सो उस लिहाज से डिज्नी के लिए सोर्सिंग करना यहां से वो, मतलब एक से एक बढ़िया ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, जो हाईएस्ट लेवल की जो ब्रांड्स है ना, वो आप जो नाम सोच सकते हो वो सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। अभी जो आशीष ने बताया कि मतलब इतनी बढ़िया ब्रांड्स ये बना रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि बड़ी ब्रांड्स बना रहे हैं डिज्नी के साथ टाइप। अब डिज्नी के साथ टाइप तो कर लिया, लेकिन टाइप करने के लिए आपको सप्लाई करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। 2,500 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान पूरा किया है, पूरा कर चुके हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करना था कर दिया। और उसी वजह से इनका डेट काफी ज्यादा था, 3,000 करोड़। और मैनेजमेंट जो कहता है वो करता है, इनकी सबसे खास बात ये। तो उन्होंने ऑलरेडी डेट रिडक्शन प्लान अपना दे दिया, 500 करोड़ ऑलरेडी घटा चुके हैं, 3,000 करोड़ से 2,500 ले आए। धीमे धीमे डेट और कम होने वाला है। सो अब एक्सपेंशन प्लान इंप्लीमेंट हो गया, सामने आपका टाई अप हो गया, आपके सेल्स आएगी, आपका डेट कम होता जाएगा। और डेट जैसे कम होगा, 9% इनकी कॉस्ट डेट की है सर्विसिंग की, वो आपके सीधे सीधे प्रॉफिट में जुड़ेगी। तो ये दूसरी बड़ी चीज है। 2 साल की ऑर्डर बुक हाथ में है अभी इनके, मतलब अगले 2 साल के लिए तो रेवेन्यू की चिंता करनी है। आप सोचो बाकी टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ऐसा माहौल है, तो जिनके लिए ब्रांड्स है उनके लिए वैल्यूएशंस बेहद बेहद आकर्षक हैं। मतलब अगर आप अगले साल की अर्निंग पर देखें तो मुश्किल से, मतलब क्या मार्केट कैप टू सेल्स के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 7-8 का पी मल्टीपल है फॉरवर्ड अर्निंग पे देखेंगे। मतलब इससे सस्ता क्या मिलेगा। करंट ईयर की अर्निंग पे भी देखें तो 10-11 के पी मल्टीपल है, बहुत सस्ता स्टॉक है। और मुझे लगता है कि ये मार्केट के मूल माहौल के साथ और 2022 में मार्केट कैसा रहे क्या रहे उस हिसाब से 300-350 रुपए के छोटे टारगेट दे रहा हूं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका व्यू है 2-3 साल आप नहीं देखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक को क्या है, बेचिए मत, रिवाइज करते जाइए। ओके। टारगेट के साथ कि जैसे हमने कोई बीएससी हुआ, कोई वेदांता हुआ, कोई सीआरएम हुआ, कि आप अच्छे लेवल पे अच्छे स्टॉक में सही वक्त पर एंटर हो जाएं। जब
उसमें रिजल्ट्स आने की तैयारी हो, तो मेरे ख्याल से अगला 1 साल 1.5 साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से इस स्टॉक की री-रेटिंग कर सकता है। ये है स्टॉक जो रडार पर रखना चाहिए। हिम्मत सिंह का सीड। आइए एक चार्ट्स पर चेक ले लीजिए। बिल्कुल। तो जरा देखिए चार्ट्स इसके। राजेश जी बताएं अपनी राय। अनिल जी बिल्कुल, स्टॉक में देखें तो 5 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे हमें लगता है 300 की तरफ मूव करते हुए दिखेगा, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था अक्टूबर 2021 में बने थे ये हाई। हमें लगता है 300 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिन्होंने भी पोजीशन लिया हुआ है या ऑलरेडी अब यहाँ पे करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिप में भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीब 235 के आसपास का। हमें लगता है इमीडिएट टारगेट तो 300 तक का इसमें आते हुए दिख रहा है। ये 300 की रेंज को क्रॉस करेगा तो फिर इसमें और कंटिन्यूटी दिखने को मिल सकती है हायर साइड पे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में हमें लगता है जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, अगर मंथली सेटअप के हिसाब से देखें, वो बनते हैं करीब 370 तक की अपसाइड इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो अभी शॉर्ट टर्म में 300 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है 235 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए हिम्मत सिंगा। इस पर आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जी बिजनेस का सुपर स्टॉक हिम्मत सिंगा, इस पर भी अनिल जी का है भरोसा।